कि कोई भी हमको कहे कि हम तुम्हारे जीजा जी हैं, हमारे हमारा सत्कार करो, तो हम सत्कार करेंगे उनका इज्जत देंगे, बड़ी मान सम्मान करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जाएं और अपना चप्पल और जूते लेके आए वहाँ से। तो कहे कि हम तुम्हारे जीजा जी हैं, हम हमारे हैं, तो क्या हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि मेवातियों स्वागत नहीं करेंगे। किस तरह से स्वागत करेंगे? अच्छे से स्वागत करेंगे हम। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेवातियों ने अंग्रेजों, लेकिन अभी कार्रवाई कर रही है ना सरकार। मेवातियों ने मुगलों के खिलाफ लड़ा, उस मेवातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, उस मेवातियों ने अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के जो क्रूर शासक थे उनके साथ लड़ा। उन्होंने जो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान को अपना बनाया। उसके बाद ये खट्टर गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि ये देशवासी हैं, उनसे देश की सर्टिफिकेट मांगती है, उसके राष्ट्रभक्ति सर्टिफिकेट मांगती है। अब बजरंग दल हिंदू महासभा वाले जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं। क्या मुझे कोई कहेगा, अगर कोई कहे, चाहे इनमें से किसी भाई को अगर कहे कि भाई हम तो कहे कि हम तुम्हारे जीजा जी हैं, हम हमारे हैं, तो क्या हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि मेवातियों स्वागत नहीं करेंगे। किस तरह से स्वागत करेंगे? अच्छे से स्वागत करेंगे हम। कि कोई भी हमको कहे कि हम तुम्हारे जीजा जी हैं, हमारे हमारा सत्कार करो, तो हम सत्कार करेंगे उनका इज्जत देंगे, बड़ी मान सम्मान करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जाएं और अपना चप्पल और जूते लेके आए वहाँ से। और मैं खासकर खट्टर गवर्नमेंट कहता हूँ, जो वन साइडेड वहाँ पे जो है कार्रवाई की जा रही है, और वहाँ पे जाके वहाँ पे घरों को तोड़ा जा रहा है, उन गरीब मजलूमों को तोड़ा जा रहा है, उनके घर को। एक मैं कैंसर पेशेंट को देखा जो हिंदू बिरादरी से थी, वो बार बार बिलक के रो रही थी, और वो ये बोल रही थी कि भाई अगर हमारे घर को तोड़ दिए तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उन्होंने घर को तोड़ दिया, वो बताओ वो महिला वो कहाँ जाएगी? इस तरह से कितने लोगों का घर को तोड़ दिए, वे कहाँ जाएंगे? उनकी क्या आसियाना है? बाद भी इन्होंने उसको घर को तोड़ा, बहुतों का घर तोड़ा। तो बताओ ये गवर्नमेंट है क्या? किसको टारगेट कर रही है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझती है, हाई कोर्ट को नहीं समझती है, देश की जनता को नहीं समझती है, विचारों को नहीं समझती है, यहाँ के बाकी कल्चर को नहीं समझती है। यहाँ लोगों को आपस में क्यों लड़ाने या झगड़ा कराने से सिवाय बाकी और कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद के सिवाय कुछ नहीं है। और जो भी चीज़ें इनके साथ ये अपना बनाया हुआ है। अब देखो ना, जाट सम्मेलन में बड़े बड़े हो रहे हैं। अगर वाकई में इनको बजरंग दल और हिंदू महासभा अगर सच होती तो क्या वो जाट समुदाय जो है, कि जाट समुदाय मुसलमानों के साथ खड़े होते? क्या राजपूत समाज उनके साथ खड़े होते? क्या वो बनिया समाज उनके साथ खड़े होते? बाकी जो भी न्यूट्रल फेस है, क्या उनके साथ खड़े होते? आज सुनने में यादव समाज जो है वो भी जो है मेवातियों के साथ खड़ी है। तो जितनी समाज है वो मेवातियों के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? एक घटना मैं बताता हूँ। एक रविंदर नाम के कोई बिजनेसमैन थे, वो जो है ठेकेदारी का काम वहाँ करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे पास जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं एक अनीस नाम के एक व्यक्ति के घर में मैं घुस गया। जब मैं उसके घर में गया तो हमारे 2 दोस्तों के साथ मुझे वहाँ शरण मिला, हमें प्रोटेक्शन दी और फिर लाके हमें छोड़ा गया। और बाद में जब उसके बाद से मैं नूह के एसपी से वहाँ पे मैंने गुड़गांव के एसपी को मैंने कॉल किया, मंत्री को कॉल किया मेवात के, कि उसके घर नहीं टूटना चाहिए, वो दंगा में शामिल नहीं था। उसके बाद से पता चला कि उसके घर को तोड़ दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मोदी गवर्नमेंट जो है, अमित शाह का ये जो है इनका षड्यंत्र था, और ये चाहते थे कि जो मणिपुर का कांड है उसको दबाने के लिए मेवात किया जाए, मेवात के बाद से बाकी और जो किया जाए, इस तरह 24 का इलेक्शन जीता जाए। लेकिन ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि वहाँ के समाज जो है वो, यहाँ का समाज जो है एक्टिव है, वो अवेयर है, और वो इस सब को जानने के बाद से इनके खिलाफ में हो गई। अब ये परेशान है कि हम तो करें का। तब इन्होंने एक और मुद्दा लेके आया स्मृति ईरानी को, कि राहुल जी जैसे ही पार्लियामेंट में गए तो इन्होंने ईरानी जो है अपनी पुरानी वाली नौटंकी के जो फेमस है, उस नौटंकी का उसको याद आ गया, भाई हम करें तो क्या करें। नौटंकी याद आ गया, उसने जो है एक फ्लाइंग किस का जो है राहुल जी को ऊपर तोहमत लगा दिया। जब वो राहुल जी का वही पार्लियामेंट्रियन हेमा मालिनी है, जो ईरानी से लाख गुना बड़ी एक्टर है, ईरानी से बड़ी फैमिली से है, और एक सभ्य जो सांसद है, उन्होंने कहा कि राहुल जी ने इस तरह का कुछ भी कांड नहीं किया, और उन्होंने तोहमत लगाने से मना किया। और ईरानी कहती कि नहीं, उन्होंने फ्लाइंग किस किया। तो आप सोच सकते हो कि इस सरकार की और इस प्राइम मिनिस्टर की क्या सोच है। केवल लोगों को लड़ाना, बुझाना, एक दूसरे में दंगा फसाद करना, इसको तो करना चाहिए कि हिंदुस्तान को एक नई रास्ते में जोड़े, पिरोए धागा में, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके एक नारा दे, जिससे हमारा विकास हो। लेकिन इनके पास ये शिक्षा बाकी चीज़ के लिए कोई प्लानिंग नहीं। इनके पास अगर प्लानिंग है तो इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन लड़ाना है, लोग को मारना है, काटना, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो मैं वहाँ पे एसपी को आप वहाँ पे छुट्टी पे भेज देते हो, क्यों आप छुट्टी पे भेज रहे हो? इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें बीजेपी और खट्टर गवर्नमेंट की साजिश है। लेकिन हम बता दें आपको कि इस घटना से, और ये भी जान लो कि इससे पहले भी कई बार जो है इस तरह की यात्राएं निकली। पहले क्यों नहीं यात्रा में इस तरह घटना हुई?
इसके साथ साथ वहाँ 84 कोस का जो एक यात्रा निकलता है, उसमें जो मुसलमान अपने घर में बैठा रहे हैं, अपने घर में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन इसमें कैसे अटैक कर देंगे वो। लेकिन बात ये आती है कि ये सब कुछ जो भी किया गया, ये खट्टर गवर्नमेंट और ये मोदी के जो है ये एक साजिश है, अमित शाह की साजिश है। इसलिए कि क्या साजिश है? ये क्या साजिश है? ये मणिपुर को दबाना चाहते थे, ये दिखाना नहीं चाहते। मणिपुर का जो एक कांड जो था, मणिपुर के बहनों के साथ जो इन्होंने किया, जिस तरह कांड वहां पे हुआ, उस तरह के उसको दबाने के लिए इन्होंने मेवात में एक ऐसी तरह के कांड स्टार्ट किए। अब बताओ तो मोनू मानेसर क्या होता है? मोनू मानेसर इनका दामाद है क्या? मोनू मानेसर इनका बाप है क्या? कैमरे पर फिर बोलिए, मैं कैमरा नहीं हूँ। मोनू मानेसर इनका दामाद है या मोनू मानेसर इनका बाप है क्या? कि मोनू मानेसर जो है जो कहता है वो ये करते हैं। मोनू मानेसर होता कौन है? ना वो पार्लियामेंट, ना वो MP है, ना MLA है, ना कोई वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, ना कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो गोरक्षक बन के, और हिंदू महासभा वाले बोल रहे हैं कि मेरे साथ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा है, बजरंग दल बोल रही है मेरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं जुड़ा है, गोरक्षक बोल रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, तो फिर किसके साथ जुड़ा है? फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? आपके जुनैद के साथ जो है, जुनैद के कई सारे लोगों का उसने मर्डर किया, उसके बाद से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की साजिश से मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को ये अनेकों, मतलब हरियाणा में जितनी बड़ी घटना घटी, आपको लगता है कि भाजपा ने कराई ये है? टोटल भाजपा की है। भाजपा एक षड्यंत्रकारी और एक जो है एक दंगा वाली पार्टी है, जो दंगा करा के अपने आप को चाहती है। भाजपा तो कार्रवाई कर रही है ना वहाँ पे? आप जानते जो हो, गलत कर रहा है हाँ, कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चला रही है, उन्हीं मजलूमों के ऊपर चला रही है जिनके घर टूटा, उन्हीं मजलूमों के ऊपर चला, जो मार खाए, जिनको मारा गया, फिर उनको बुलडोजर चला जा रहा। अगर ऐसी घटना नहीं होती तो जाट समुदाय है, जाट समुदाय वो मुस्लिम समुदाय के साथ क्यों खड़ी है? राजपूत समुदाय उनके साथ क्यों खड़ी है? ब्राह्मण समुदाय उनके साथ क्यों खड़ी है? आज बिजनेस समुदाय के जो हैं वो बनिया ग्रुप, वो भी उनके साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि देख रहे हैं कि ये बजरंग दल, हिंदू महासभा और RSS इस देश को जो बर्बाद कर रही है, इसको तोड़ने में लगी है। भाई भाई को आपस में लड़ा रही है, वहाँ पे पंचायत तो पंचायत हो रहा है। ये साफ जाहिर होता है कि लोग एक साथ हैं। उनका कहना है कि ये किसान आंदोलन में मेरे साथ थे, उनका कहना है कि हर आंदोलन में मेरे साथ में रहे हैं और कभी भी लड़ाई झगड़ा। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, फिर आज कैसे दंगा फसाद हुआ? आइए बताओ, कोई यात्रा आप निकलोगे तो उसमें तलवार, भाला, बंदूक, STN गन, मशीन गन लेके चलोगे? और कैसे मशीन गन लेके चलोगे? और वहाँ का पुलिस अधिकारी कैसे सपोर्ट करती है? पुलिस अधिकारी उनके साथ में खड़े होते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह घटना जो भी करता है, दंगा फसाद करता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इंटेलिजेंस ने जब इसका रिपोर्टिंग कर दी, खट्टर को बता दिया, उसके बाद से खट्टर जो है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? और इसके साथ साथ इनके मंत्री तो खट्टर कह तो रहे हैं कि सारा कुछ पुलिस थोड़ी ना करेगी, आपको खुद भी तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। देखो, आप बीजेपी वाला बात मत करो मुझसे। अगर बीजेपी वाला क्या बात करो? आप न्यूट्रल होकर बात करो। मैं कोई कांग्रेसी ये सब का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। आप एक इंसान हो पहले, हम एक इंसान है पहले। हरियाणा के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बयान, मेरा बयान नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान है। मुख्यमंत्री क्या? मुख्यमंत्री तो दंगा कराने वाला एक षड्यंत्रकारी है। मुख्यमंत्री से क्या कहोगे? मुख्यमंत्री से क्या करो? जो बेटियों की जो है इज्जत लूटी जाती है, उसकी आबरू लूटी जाती है, उसके बाद से भी वो कुछ बोल नहीं पाता, फिर उसके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में क्या बोल सकते हो? अमित शाह एक बार भी नहीं बोल पाते हैं, मोदी जी एक बार भी उस पर नहीं बोलते हैं। उनको बोलना चाहिए। आप जानते हो कि मेवात का क्या हिस्ट्री है? मेवात का हिस्ट्री ये है कि वो पहले राजपूत थे, राजपूत से उनका फिरोज शाह तुगलक के समय उनका कन्वर्जन हुआ, आपस में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद से जब हम आते हैं आज़ादी के समय में 1857 में 6000 मेवाती मारे गए थे और उनको एक एक पेड़ से लटका दिया गया था। वहाँ पे हसन मेवाती वहाँ पे विद्रोह किए थे उस अंग्रेजों के खिलाफ में, जिसमें हसन मेवाती को भी फांसी दे दी गई थी। बात है उसके साथ साथ आप देखो, इसमें बैक में अगर जाते हो तो बैक में जाते हो तब राणा संगा के साथ हसन खान जो थे, क्या नाम था उसका, जो राजा थे जो मेवात के, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो राणा संगा के साथ मिलके और बाबर से लड़ाई करते हैं। अगर उसको मुस्लिम से अगर प्यार होता तो बाबर के साथ जाता, लेकिन बाबर के साथ ना जाके वो राणा संगा के साथ जाते हैं और जाने के बाद से उसमें जो उनकी हार होती है उनको मार दिया जाता है। इवन मुगल काल में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में मेवातियों के ऊपर हमेशा अटैक होता रहा। इवन आपको 1857 में जो है 6000 मेवाती मारे गए। इवन आज़ादी के समय में 1947 में जब सभी लोग जो है मेवात से पाकिस्तान जा रहे थे, जब पाकिस्तान जा रहे थे तो उस समय जो है गांधी जी घसेड़ा गांव में जाते हैं और जाने के बाद उनसे कहते हैं कि आप मेवात छोड़ के ना जाओ, आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की मिट्टी आप